तो हेलो छात्रों, आपका स्वागत है आज के इस एक और धमाकेदार जानदार वीडियो पर। यहाँ पे मैं आपका देखिए कॉपी लेके आ चुका हूँ और साथ में उसका गणित का आपका कक्षा 10वीं गणित का यहाँ पे पेपर भी है। तो मेरे पास पूरा पेपर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा पेपर आपका आज के इस वीडियो में पूरा आपका पेपर दिखाऊंगा। साथ में हर एक क्वेश्चन के आपके यहाँ आंसर दिखाऊंगा, क्योंकि देखिए आपका प्री बोर्ड चल रहा है। तो प्री बोर्ड का मतलब क्या होता है कि आपके बोर्ड के पहले की तैयारी। तो आपको ऐसे करना है जैसे मैं आपको आज कॉपी दिखाऊंगा, आपको इसी प्रकार से पूरा लिखना है। तो आप इससे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि टॉपर बनने के लिए कैसे लिखना चाहिए। और साथ में कॉपी आपका इस आंसर तो आपको मैं बता ही दूंगा, सारे क्वेश्चन के आंसर। तो ये वीडियो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आपको वीडियो पूरा देखना है और सारे क्वेश्चन के आंसर आपके एक ही वीडियो पर मिल जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट होता है, इसके बाद आपका यहाँ पे पूरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दिख रहा है 5वां। इसके बाद आपका आगे देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, कितना दिख जाएगा, 8वां दिख जाएगा। और आगे आपका यहाँ पे दिखेगा कौन सा, आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। 13वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे मिल जाएगा और इसके बाद आपका 17 और आगे के सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट स्टार्ट करना है। देखो कॉपी पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि यहाँ से लिखना प्रारंभ करें, और जब भी आप कॉपी लिखें तो हमेशा ऐसे लिखें, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर ऐसे लिखेंगे, तभी आपके नंबर कटने के चांस नहीं होते। फालतू में आप क्वेश्चन लिखने में टाइम बर्बाद ना करें, जिससे आपका समय बच सके। और ऐसे आपको शॉर्ट एंड स्वीट आंसर लिखना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समर। तो आपका वैकल्पिक है, तो वैकल्पिक में तो आपका विकल्प दिया गया है ना, तो इसलिए आंसर आपको सिर्फ विकल्प लिखना है, कुछ करना नहीं है, इसको लगाना नहीं है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे, आपका एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आंसर आपको 5 लगाना है। सेकंड क्वेश्चन लिखा है रैखिक समीकरण युग a1x प्लस vy1 प्लस yc1 तथा आपको ये दिया गया पूरा। तो आपके अनेक हल होने के शर्त क्या है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन ना, कौन सा, तीसरा। तो आपको तीसरा वाला आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल डाउट नहीं करना। सारे क्वेश्चन के आंसर एकदम आपके रियल और ऑथेंटिक रहेंगे, एक नंबर आपके यहाँ से गायब नहीं होंगे, ठीक है। अब इसके बाद 5वां क्वेश्चन यहाँ पे चौथा देखिए, चौथा आपका यहाँ पे सार्वंतर दिया, ठीक, एपी आपका दिया है, समानांतर श्रेणी 1 और -1 -3 -5 में सार अंतर क्या है। तो सार अंतर मतलब इन दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आपको 20 का अंतर निकालेंगे तो -3 और 5 कितना है, तो आपको यहाँ पे -2 है, इसमें भी आपका -2 है, सब में है। तो आंसर आपका यहाँ पे ये होगा, मतलब कि आपका -2 लिख देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो आपका सम्मुख भुजा कोण क्या होगा। तो देखिए जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आता है, दो भुजाएं जब वर्गों का योग बराबर होगा तो सम्मुख भुजा की कोण आपका समकोण होता है। समकोण का मतलब क्या होगा, आपका 90%, बिल्कुल करेक्ट आपको ये लगाना है। और छठा क्वेश्चन बिंदु आपका ये दिया है AB A-2 और B का आपको -3 -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य निर्देशांक क्या होंगे। तो आपका इसका राइट आंसर आपका बिल्कुल आप क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे निकल कर कितना आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका इसमें आंसर निकल कर आएगा -1 और 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे सेकंड के आंसर पर। तो सेकंड का आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है, क्या है आपका, ये आपका रिक्त स्थान के क्वेश्चन है, अच्छे से देखिए। और आपको कॉपी में पूरा आपको इसी प्रकार से लिखना है। क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है, देखिए भाज्य बराबर। तो भाज्य बराबर आपका हमेशा क्या होता है, भाज्य बराबर होता है आपका भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, आपको ये याद करके चलना है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे क्या लिखा है, सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पे घात 3 के किसी बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं। तो आपको इसका आंसर क्या करना है, 3 आपको आंसर कर देना है, 3 शून्यक हो सकते हैं। और किसी द्विघात समीकरण के मूल और वास्तविक और समान है तो विविक्तकर का मान क्या होगा, आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अच्छे से देखिएगा, सारे क्वेश्चन के आंसर मैं बता रहा हूँ। और वीडियो को लाइक जरूर करते जाइए, बहुत मेहनत करना पड़ता है ये सब चीजें आपको दिखाने के लिए, जिससे आपके यहाँ पे क्या हो, बहुत अच्छे नंबर आए आपके बोर्ड एग्जाम में। चौथा क्वेश्चन समांतर श्रेणी AAD आपका ये दिया है, देखिए पद ये बढ़ता जाएगा, इसके बाद 3D आएगा, 4 आएगा। तो आपको 10वां पद पूछा गया है। तो 10वां पद में क्या होगा, जब आपका दूसरा पद में A + D है और तीसरा पद में 2 + D, तो 10वां पद में आपको क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, A प्लस आपका 9D आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए बिंदु 0,4 कौन से अक्ष पर है। तो पहले इसका ये वाला देखिए, वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु माप समान नहीं होता है, ये आवश्यक नहीं है। तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका समरूप कहलाता है। इसके बाद छठा क्वेश्चन बिंदु 0 और 4 कौन से अक्ष पर है। तो आपको यहाँ पे बाई अक्ष आपको आंसर करना है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है
वृत्त का एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है? आंसर आपको 2 लगाना है। इसके बाद आपके क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, कौन से आते हैं आपको? आपके सही जोड़ी के क्वेश्चन। तो सही जोड़ी क्वेश्चन आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे सारा आंसर आपको दिया गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो, बिल्कुल आपका एकदम पूरा का पूरा आपका राइट है। अब चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 4 पर। तो चौथे क्वेश्चन में देखिए आपको यहाँ पे एक वाक्य में आपको यहाँ पे एक आपको लाइन में आपको सभी क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आप इसे कैसे करेंगे? इसको करने के लिए आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है px शून्य को क्या आपको संख्या बताना है इसमें ग्राफ में, तो सिंपल सा आपको इसमें क्या आ जाएगा? 2 आंसर आपको यहाँ पे आएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा है, 2 चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है? तो आपको यहाँ पे ax + by + c = 0 आपको करना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन द्विघात समीकरण आपका ये दिया है, विविधकर का सूत्र सिंपल सा है, b² - 4ac आपका होता है। और इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पूछा है, तो आपका πr² होता है, ठीक है। और शंकु का आयतन बहुत सिंपल 1/3 πr²h। और छठे का आंसर आपको ये समांतर माध्य पूछा है, तो इनके बीच का आपको मान क्या है? 4 है, तो आंसर आपको यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान क्या होना चाहिए? तो आपको आंसर यहाँ पे 1 कर देना है। इसके बाद आपके क्वेश्चन सत्य और असत्य के आते हैं, तो आपके ये सभी क्वेश्चन दिए, पहले का आपका यहाँ पे सत्य हो जाएगा, ये देखिए आपका लिखा हुआ है ना, अच्छे से देखिए ये आपका लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका पहले का आपका सत्य, दूसरे का आपका यहाँ पे वृत्त की परिधि देखिए पाई तो आपका क्षेत्रफल होता है, परिधि आपकी क्या होती है? आपका बाहर का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है, आपको ये याद करके रहना है। अगला देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल πr², फिर भी गलत बात है, आपका यहाँ पे 4r² होता है, कितना? 4/3 πr आपका यहाँ पे क्यूब होता है गोले का, तो ये आपका गलत लिखा है, इसलिए आपका सत्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वृत्त की आपका ये परिधि भी गलत लिखा है। अब बात करते हैं कौन सा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है माध्यक बहुलक और माध्य के मध्य संबंध आपको 2 = माध्यक = बहुलक + 3 माध्य, आपका ये तो बिल्कुल आपका ये सत्य है, ठीक है। ये आपका यही सूत्र होता है आपका, यदि आप बहुलक और माध्य के बीच में संबंध निकालेंगे। और इसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, आपको ये पूछा गया है। तो कौन सा क्वेश्चन आपका यहाँ पे पांचवा है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो आपका अनंत स्पर्श रेखाएं नहीं होती, मात्र 2 होती हैं। तो आपको यहाँ पे पहला लिख देता हूँ, इसके बाद यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ये तीसरा क्वेश्चन का, और ये चौथा, और ये आपका पांचवे का, और ये आपका क्या हो जाएगा? छठे का। तो छठे का आंसर आपको यहाँ पे सत्य लगाना है। देखिए यदि किसी घटना का प्रायिकता P है तो वो 0 से क्या होता है? अधिक होता है, और 1 से आपका कम होता है, सिंपल से। अब क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे आता है अगला, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे आपको SCF निकालना 306 और 657 का। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर जो है ये वाला मैंने करवा दिया है, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएंगे पूरे क्वेश्चन के। तो चलिए सारे क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। तो आपको ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ठीक है। तो चलो इसको कर लो, यहाँ पे हो चुका, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे आंसर निकल कर आ रहा है कितना? 22,338। मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ कुछ समय बहुत लग जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 7वां देखिए, ये आपका 7वां क्वेश्चन है। आपको इसमें जो है मैं आंसर बता रहा हूं कौन से वाले के, आपके ये वाले के आंसर बता रहा हूं। द्विघात बहुपद होगा जिसके शून्यों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और -2 है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, हम जानते हैं आपको ये मान रखना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा का मल्टीप्लाई यहाँ पे c/a होगा। अब इसे जैसे आप आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे सिंपल सा आपका यहाँ पे आंसर इतना निकल कर आ जाएगा, मतलब कि सेटिस्फाई कर देगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना है अभीष्ट द्विघात जिसमें दी गई शर्त संतुष्ट होता है, इसलिए x² + 3x + 2 होगा, ठीक है। तो आपको ये आंसर लिखना है। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8वां। तो 8वां क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया है, देखिए आपको यहाँ पे समांतर श्रेणी दिया है, प्रथम 4 पद आपको लिखना है, जबकि प्रथम पद आपका यहाँ पे दिया है, सार्वंतर भी आपको 0 पॉइंट आपको यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। तो ये देख लो, इसी के आधार पर आंसर करना था, तो मैंने पूरा कर दिया। यहाँ पे पूरा आंसर आपका यहाँ पे दिया है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पूरा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद आपका ये आ जाएगा, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा आपको ये लगाना है। इसके बाद आपका आता है अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 9वां। तो 9वां क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देखिए क्या करना है, आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपका दिया है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है और दीवार पर टिकाने पर आपको यहाँ पे ऊंचाई दूरी 8 मीटर आपका यहाँ पे क्या है? लंब हो जाएगा, और दीवार का आधार ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये चित्र बनाना है। देखिए आपको ये कर्ण होगा, ये आपका लंब होगा, और ये आपका आधार, इसी को तो निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको यहाँ पे लगा देना है, और पाइथागोरस प्रमेय आप लगा देंगे तो आप सिंपल से यहाँ पे जो है देखिए आपको सबसे मतलब कर्ण का वर्ग आपका होता है प्लस लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो आधार वाला निकालना है। तो यहाँ पे सिंपल सा 8 × 64 और 10 आपका 100 हो जाएगा, 100 में 64 घटेंगे
36 आएगा तो BC स्क्वायर का मान देखिए आपका स्क्वायर कट जाएगा, BC बराबर का 6 सेंटीमीटर होगा। तो आपको यहाँ पे दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सीढ़ी की आपको दूरी यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आपको इसका आंसर ये वाला अथवा का बता दे रहा हूं। तो अथवा वाला क्वेश्चन देख लीजिए इसको, और इसी का आंसर बेहतरीन तरीके से आपको बेहतरीन राइटिंग में, जैसा कि आपको टॉपर की जरूरत होती है, यदि आप टॉपर बनते हैं तो आपको इसी प्रकार से लिखना चाहिए और तभी आपके पूरे के पूरे मार्क यहाँ पे मिलेंगे। आगे का आंसर आपका ये हो जाएगा, तो आप इसे देख लो, है ना। तो आपको ये आंसर पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये करिए और इसके बाद आपका यहाँ पे ये के बराबर आपका 0 आ जाएगा, मतलब कि के का मान अभिष्ट मान से संतुष्ट करता है। आपको आंसर करना है। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर आपका 11वां। तो देखिए यहाँ पे आपका अथवा क्वेश्चन का आपको बता रहे हैं, तो कौन से क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा आपको यहाँ पे, ये वाला आंसर आपको, ठीक है। आपको अथवा का देखिए ये वाला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर आपको पूरा ये चित्र बनाना है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, और इसके बाद आपको इसी प्रकार से आपको पूरा लिख देना है। आपके एक भी नंबर कम नहीं आएंगे, पी का मान आपको यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन आपका 12वें में। तो 12वां क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आपको इसमें मान निकालना था। तो मान निकालिए साइन 25 डिग्री, कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आप जैसा कि आप जानते होंगे, यदि आपने पढ़ा होगा, तो आपका 90 माइनस, देखिए आपका ये सूत्र एक होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा आपको साइन थीटा। इसी का मान आपको इसमें रख देना है। तो जब आप मान रखेंगे उसमें ना 90 माइनस 25 तो 65 होगा, और साइन का आपको रखेंगे यहाँ पे, तो इसका मान आपको यहाँ पे दो चीजें आपको मान याद इसमें जरूरत पड़ेगी, तो आपको यहाँ पे लिख देना है। देखिए आप इसको साइन 25 को ये लिख सकते हैं 90 प्लस माइनस 65, और कॉस को लिख सकते हैं, देखिए ये वाला आपको, ये वाला कॉस को आप लिख सकते हैं cos 90 माइनस 5। तो इसका मान तो आपका साइन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ये मान आपका कॉस में बदलेगा, cos 65, ये cos 65 ऑलरेडी है, और यहाँ पे ये भी आपका साइन बदलेगा। तो अब सिंपल सी बात है, cos स्क्वायर हो जाएगा cos 65 मल्टीप्लाई cos 65 साइन 65 मल्टीप्लाई साइन 65 डिग्री। तो यहाँ पे ये होगा। अब इनका आंसर क्या होता है, 1 होता है। बस देखिए इतना आपको आंसर करना है और पेपर में गर्दा उड़ा देना है, कुछ भी आपको नहीं करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, देखिए क्वेश्चन में आपका 13वां। तो 13वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पे आपको एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, और कोण कितना है 30 डिग्री है। तो आपको ये आंसर जो है यहाँ पे कुछ नहीं करना है, त्रिज्या आपका 4 सेंटीमीटर दिया है, कोण आपका 30, वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह में आपको यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिखना है, और यहाँ पे आपका पाई की जगह में 22/7 करना है। आप काटेंगे तो ये आपका 12 36 12 कट जाएगा, और 8 से कटेगा एक बार, और ये आपका 12 कट जाएगा 6 से। अब एक बार फिर 2 से काटिए, 4 दूनी 8 और 3 चौको 12, तो 3 आपको ये 7 21 हो जाएगा, 22 चौको 88, 88 में 21 का भाग दीजिए, आपका 4.19 वर्ग आपका यहाँ पे सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अब चलिए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका यहाँ पे 14वां क्वेश्चन। तो 14वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, आपको वो दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको यहाँ पे आंसर ये दिया है। देखिए आपको दो खिलाड़ी है, संगीता और रेशमा, यहाँ पे एक मैच खेलते यह ज्ञात करना है कि संगीता द्वारा मैच जीतने का प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है। तो आपको इसका आंसर ये करना है, पूरा कर लीजिए, बिल्कुल आपके सही आंसर है, एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15वें में। तो 15वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये वाला दिया है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे, 4 हरे कंचे। तो डिब्बा का आपको यहाँ पे आप एक कंचा निकालेंगे तो प्रायिकता क्या होगा, बल्कि उसमें हरा कंचा नहीं होगा। तो टोटल 8 5 13 4 आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आप हरा नहीं शामिल करना है, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, आपका अनुकूल वाला हो जाएगा, और टोटल कुल परिणाम आपके 17 हो जाएंगे। 8 5 13 13 4 17। तो आपको बस इसमें सिंपल सा प्रायिकता P बराबर आपको NE और NS बराबर 13/17 कर देना, सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 16वां क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन का हम यहाँ पे अथवा का आंसर आपको दिखाएंगे। तो 16वां का आपको यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण kx x - 2 + 6 = 0 में k का मान ऐसा निकालना है कि जिसका समीकरण आपके दो मूल बराबर होंगे। तो आपको ये आंसर करना है, आप पूरा आंसर कर लीजिए, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा और k बराबर आपका यहाँ पे 6 निकल कर आ जाएगा। इसके बाद आपका आता है 17वां क्वेश्चन। तो 17वां क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है 17वां देखिए। और यहां आपको क्या करना है, यहां आपको 2 अंकों वाली कितनी आपकी संख्या है 7 से विभाज्य होंगी। तो आपको इसका आंसर ये करना है, देखिए समांतर श्रेणी आपको मान लेना है 14 14 दूनी 28 14 त्रिक 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे आप, 2 संख्या वाला जो अंकों से विभाज्य है। तो देखो 7 के बाद आपको 14 था 21 28 कहां तक जाएगा, 2 अंकों में आपका 98 तक ही जाएगा, क्योंकि 100 से तो आपका 3 अंक का हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये लिखना है a बराबर 14, सार्वंतर कितना हो जाएगा 7 7 का अंतर है, और n पर टोटल आपका लास्ट वाला आपका 91। ये करेंगे सूत्र में मान रखेंगे तो सिंपल सा आपका यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 13
आ जाएगा। तो आपको 13 से 7 आपको विभाज्य संख्याएं मिल जाएंगी। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन आता है आपका, यहाँ पे देखिए आपका 18वां क्वेश्चन। ये आपका 18वां क्वेश्चन है। तो 18वां क्वेश्चन आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये क्वेश्चन दिया, देखिए ये क्वेश्चन आप चाहें तो करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हम आपको नहीं करवा रहे हैं, इसके अथवा क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। कौन सा वाला, आपका ये थेल्स प्रमेय वाला, आपका ABCD भुजाओं में ABBC आपको ये सिद्ध करना है। AD बराबर AB होगा और AE बराबर आपका AC। तो पहले तो आपको ये चित्र बनाना है, बिल्कुल आपका चित्र बना लेंगे। तो आप यहाँ पे चित्र बना लीजिएगा ये वाला, ठीक है। आप पहले ये चित्र बनाइए और चित्र बनाने के बाद आपको यहाँ पे दिया है D समांतर है BC के। तो आपको देखिए D आपका ये है समांतर है BC के। अब यहाँ पे आप प्रमेय का यूज करेंगे तो आपको ये आ जाएगा DB बटे AD। देखिए DB आपका तो ये है और ये AD है और EC कौन सा आपका ये है और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका A ये हो जाएगा। तो अब जब दोनों में +1 करेंगे तो सिंपल सी बात आपको यहाँ पे आपको एलसीएम लेंगे तो DB बटे AD। तो DB प्लस AD क्या है, DB प्लस AD आपका AB हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, AC प्लस AE। तो A आपका देखिए EC बराबर A, तो आपको यहाँ पे AC हो जाएगा। तो सिंपल सा देखिए यहाँ आपका सिद्धि हो गया। इसके बराबर आपका ये हो जाएगा AB के, ये आपका AB के बराबर हो जाएगा और EC AE आपका AC के। तो देखिए आपका AD बटे AE तो है ही है, तो आपका यहाँ पे सिद्ध हो गया। बस इतना ही आपको प्रूव करना। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया है, देखिए सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो आपको ये वाला मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक त्रिज्या बनाना है और आपको यहाँ पे PQ आपको पॉइंट लेना है। यहाँ पे आपका त्रिज्या क्या हो जाएगा, आपको इसका रेडियस R। और आपको यहाँ पे इस प्रकार से लिखना है कि OP आपका यहाँ पे क्या है, लंब है XY की। तो OP देखिए आपका OPO तो आपका ये हो गया। तो OP आपका यहाँ पे लंब है किसके, XY की। ये आपका XY है, ये लंब है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पूरा लिख देंगे। तो OP बराबर आपका OR बराबर R, यानी रेडियस निकल के आ जाएगा। मतलब OP सबसे छोटी रेखा है। तो कोई भी रेखा जो सबसे छोटी होती है उसे मिलाने पर दूसरी रेखा पर लंब होता है। तो यहाँ पे आपका देखिए सिद्धि हो गया, ठीक है। यही तो आपको सिद्ध करना था। OP यहाँ पे लंब है किसके, XY के। तो यहाँ पे आपको प्रूव्ड हो जाता है। यहाँ पे देखिए आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे लेना था इनको लूप सीट, तो लूप सीट तो इनको मिली नहीं, इसलिए आगे क्वेश्चन हम यहाँ पे कॉपी पर देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20वां, आप पेपर रख लीजिए सामने और यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपको 20वें में आपको ये क्वेश्चन दिया गया 4x + py बराबर 0 है। तो यहाँ पे आपको ये समीकरण आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको मान निकालना है। तो आपको बताना है p के बराबर आपका यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे नहीं होगा, आपको यहाँ पे लास्ट में आंसर निकल कर आएगा। आपको इसी प्रकार से लिखना है, सारे नंबर आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल आपके नंबर नहीं कटेंगे। इसके बाद आपका 21वां क्वेश्चन, आप पेपर खोल लीजिए और वहां पर देखिए आपका क्वेश्चन दिया है 7.6। आपको एक रेखाखंड खींचना है और उसका आपको माप भी बताना है जो आपको 5:8 में बांटता है। तो देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको एक रेखाखंड खींच लेना। मैंने खींचा है AB बराबर 7.6 मीटर। अब इसको 5:8 में बांटना है, किसमें, 5:8 में। तो आप समझिए आपको इसको बांटना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक बिंदु बीच में आपको P देना है। क्या देना है, यहाँ पे P बिंदु, ये आपका 5 भाग हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से आपका 8 भाग होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको रचना भी करना है। अब रचना की तभी तो ये बना है। तो आपको यहाँ पे आपको 13 भागों में इसको बांटना है। आपका ये 5वां हो जाएगा और ये आपका 8वां। आपको ये चित्र बनाना है और चित्र बनाने के बाद आपको इसमें माप पूछा गया कि भाई 7.6 में कितना माप आपका पहला भाग में जाएगा। तो 5 वाला रेशियो आपके यहाँ पर 2.92 आ रहा है और दूसरे वाला आपको क्या आ रहा है, 7.6 करेंगे 8/13, टोटल तो आपका 8×5=13 है। तो यहाँ पे 4.67 मीटर आपका यहाँ पे सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ मैंने इनका सबका माप यहाँ पे लिख दिया है। देखिए आपका ये हो गया। और इसमें चाहिए तो आप संरचना के पद भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं गया है, लेकिन आप अपने से कर देंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। इसके बाद चलिए चलते हैं क्वेश्चन में। आपका यहाँ पे 22वां, आपको एक घनाभ दिया है, उसमें आपको आयतन बताया है कि आपका 64 आपका वर्ग सेंटीमीटर है। तो आपको ये घनाभ का चित्र बना लेना। इसका आपका यहाँ पे बात करें आपका क्षेत्रफल का, तो आपको यहाँ पे आयतन का 64 है। और यहाँ पे भुजा निकालेंगे, मतलब आपको भुजा ए होता है। तो ये आपका कितना निकलेगा, आपका 4 निकलेगा। 4 चौको 16, 16 चौको 64। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना था, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपका सूत्र ये होता है, इसमें मान रखेंगे तो 8 चौको 32, 4 चौको 16, 8 चौको 32, जोड़ेंगे तो 80 आएगा और 80 दूनी 160, 160 आपका यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। क्या आएगा आपका यहाँ पे आप क्यूब कर लीजिएगा, ठीक है, लास्ट में। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन था 23वां क्वेश्चन। आपको इसमें क्या करना था, आपको इसमें साक्षरता आपको यहाँ पे दर निकालनी थी। तो आप ये क्वेश्चन करेंगे, आप इसको मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको साक्षरता दर लिखा गया है, आपको ये आपका एज दिया है इधर, और नंबरों की संख्या आपको ये है, और यहाँ पे आपको ये हल करना है, वर्ग चिन्ह आपका ये मान और ये आपका पूरा मान। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और यहाँ पे आपको लास्ट में आपको विचलन का प्रयोग करना है और आपको यहाँ पे ये मान आपको रख देना है, आपके आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, 69.43 आपका यहाँ पे साक्षरता दर निकल कर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए फुल फाइनल हम हर एक क्वेश्चन के आंसर कर लिए हैं। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई है। यदि वीडियो दिल से पसंद आया है
है, मेरी मेहनत आपको सार्थक लगी है तो जीत क्लासेज इंडिया से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।